बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत ठंडी ठंडी सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी के लिए आज हम प्री मिक्स कुल्फ़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये नीडो लिया दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, खुश्क दूध जो है उसके लिए। साथ मैंने ये 6 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, और ये 3 टेबलस्पून मैंने बादाम लेके उनको ये क्रश करके रख लिया है, और 3 ही टेबलस्पून ये मैंने पिस्ता लेके उसको क्रश करके रख लिया है। ये 4 पीस हमने ब्रेड के लिए हैं, और ये दूध लिया। दूध हमने ये 2 गिलास लेंगे तो आधा लीटर दूध होगा इसमें। तो शुरू करते हैं। जो है ना वो चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे, और उसके लिए भी पहले हमने ये बटर पेपर एक प्लेट में रखा है, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको मैंने सारे को ग्रीस कर लिया है। तो आप चाहे तो बटर पेपर रख लें, और चाहे तो वैसे ही ये जो प्लेट है ना, प्लेट में सारा लगा के तो उसको भी ग्रीस कर सकते हैं। तो दोनों तरह से काम चलेगा। और मैंने ये इसको सारा ऑयल लगा लिया, और अब मैंने और इसमें ये चीनी डालेंगे, और चीनी को इसी तरह जो है ना हम मेल्ट होने देंगे। आपने देखा है कि जो बाज़ार की कुल्फ़ियाँ होती हैं ना, उसमें एक क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर होता है, और वो सिर्फ़ इसी वजह से होता है कि ये उसमें उन्होंने जो है ना चीनी कैरमलाइज़ करके तो इसका पाउडर बना के तो डाला होता है। इसकी जगह आप ब्राउन शुगर जो होती है उसको भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये चीनी डालूँगी। ये देखें, चीनी बिल्कुल पिघलना शुरू हो गई है, और ये ब्राउन ब्राउन सी होनी शुरू हो गई है। ये अच्छी तरह से कैरमलाइज़ हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं, बटर पेपर पे निकालते हैं। इसको सारी को फैला देंगे इसके ऊपर। और हमारी वो चीनी जो है ना ये ठंडी होती है, तब तक हम इस ब्रेड के जो है ना ये पीसीज उतार लेते हैं साइडों के किनारे, और इसको अच्छी तरह से हम जो है ना ग्राइंड करके तो इसके ब्रेड क्रम्स जैसे होते हैं ना, वैसे हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये बस हमने 4 ही पीस लेने हैं, इसमें 4 पीस ही डलेंगे, और ये ब्रेड क्रम्स के जो है ना ये दूसरे बनाने के हमारे काम आ जाएंगे, लेकिन ये इसमें नहीं डलेंगे, ये अलहदा से हम बनाएंगे। ये चारों पीस जो है ना इसमें मैं छोटे छोटे करके डालूँगी। इस तरह इसको सारी को छोटे छोटे पीस करके तोड़ लेंगे, लेकिन ख्याल रखना क्योंकि ये बिल्कुल शीशे की मानंद हो जाती है, तो ये हाथ में भी लग सकती है। ये ख्याल रखना कि हाथ में ना लग जाए। और इसके सारे छोटे छोटे पीस करेंगे हम। ये सारे मैंने ये छोटे छोटे पीस कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत क्रिस्टल क्रिस्टल से बने हुए हैं, और ये सारे इसमें डालेंगे, और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया, और कितनी अच्छी ये सारी पीस के तो हमारी ये चीनी जो है तैयार हो गई है। और अब हम सारी इसमें डालते हैं। मैंने दोबारा चूल्हे पे रखा है, और इसमें अब हम ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे, ताकि इनको हम ड्राई रोस्ट कर सकें, क्योंकि इससे इनकी रोस्ट करने से शेल्फ़ लाइन बढ़ जाएगी, और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसको ब्राउन होने तक ना हम रोस्ट करेंगे। ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया, और इसमें मुसलसल हमें स्पैचुला जो है ना इसको चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रोक लेंगे हाथ तो फिर जो है ना ये नीचे लग जाएगा और नीचे से जल जाएंगे। तो इसलिए इसको ब्राउन होने तक हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे। इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि इसका मुकम्मल जो भी इसमें नमी थी वो सारी खुश्क हो चुकी है, और यही मकसद होता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो ये हमारी कुल्फ़ी जो है ना ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको हम ठंडा करते हैं। अब सबसे पहले हम ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसमें। उसके बाद ये शुगर डालेंगे,
अब इसके ऊपर हम 2 कप जो है ना ये डालेंगे नीडो, खुश्क दूध जो है। अब इसके ऊपर बादाम डालेंगे। अब ये पिस्ता डालेंगे। ये देखिए एकदम कितनी खूबसूरत हमारी जो है ना ये कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। और इसको हम मिक्स करेंगे। और जब भी ज़रूरत होगी तो क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो बच्चे कुल्फ़ियाँ तो बड़े शौक़ से खाते हैं, बजाय इसके कि बाज़ार से जो है ना हम लेके आएँ। ये घर में ये हमारा मटेरियल तैयार होगा। और थोड़ा सा लिया और दूध में पकाया और फ़ौरन कुल्फ़ी बना दी बच्चों को। और बच्चे भी खुश और माँ बाप भी खुश कि भाई साफ़ सुथरी चीज़ जो है ना हम अपने हाथों से बना के दे रहे हैं। इसमें 2 टेबल स्पून हम कॉर्नस्टार्च डालेंगे। तो उसको कॉर्नफ्लोर कह लें, कॉर्नस्टार्च कह लें, क्योंकि ये हमारी कुल्फ़ी को थिक करेगा। देखिए हमने एयर टाइट डिब्बे में डाल के तो इसको रख लिया। और अब हम इसको फ्रिज में 1 साल तक भी महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें ड्राई हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि इसमें वो गीला चम्मच नहीं है आपने लगाना, क्योंकि इसमें फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी। और इस तरह महफूज रखें तो आप 6 महीने साल तक महफूज रख सकते हैं। तो अब हम इसकी कुल्फ़ी बनाते हैं। ये हम एक पैन में ये 2 गिलास दूध डालेंगे। ये आधा लीटर जो है ना इसमें दूध डाला है हमने। और साथ हम इसमें 1 कप ये जो ना मटेरियल बनाया उसमें से बिस्मिल्लाह ये 1 कप हम इसमें मटेरियल डालेंगे। और इसको थिक होने तक हम पकाएंगे। माशाल्लाह थिक हो गया और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। और अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये रबड़ी जो है ना हमारी ठंडी हो चुकी है। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे चम्मच के साथ खा लें। अगर आप इसकी कुल्फ़ी बनाना चाहें तो इसको वापस जग में डालें। देखिए कितना स्मूथ बन गया। अब ये मेरे पास कुल्फ़ियों के सांचे हैं तो इनमें मैं शामिल करूँगी ये सारा मटेरियल। अगर आपके पास ये सांचे नहीं हैं तो आप बेशक किसी गिलास में, शीशे के गिलास में या डिस्पोजेबल कप में जो है ना इसको डाल के तो ऊपर फाइल पेपर लगा के तो उसके अंदर आइसक्रीम वाली स्टिक्स लगा के तो आप कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने सारे इसमें डाल लिए हैं। अब ये दोनों सांचे मेरे तैयार हो चुके हैं और इनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ 5 घंटों के लिए। तो उसके बाद इसको निकालेंगे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह इनको 5 घंटे हो गए हैं फ्रीज़र में रखे हुए। और अब हमने इनको निकाला है। और इसे थोड़ा सा हम पानी में पहले इस तरह करते हैं और फिर इसको हम बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत बनी है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी ये जो कुल्फ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। और बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी है। ये देखें माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी के मुताबिक एक दफ़ा आप ट्राई लाजमी करें। देखना बहुत अच्छी कुल्फ़ियाँ बनेंगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश होंगे कि साफ़ सुथरी चीज़ जो है ना आपने खुद घर में तैयार करके दी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।